गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी में ए की मात्रा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ए की जब हम क्लास केजी में थे तब हम इसे ए, एड़ी कहा करते थे, लेकिन अब हम क्लास 1 में आ गए हैं। क्लास प्रथम में आने के बाद हमें इसे चित्र के साथ नहीं बोलना है, चित्र से अलग बोलना है। और चित्र से हम इसे अलग कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे ए ए ए। ठीक है, अब हम इसे ए से एड़ी नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ए ए ए। ठीक है क्लास, आप सबसे पहले ए की मात्रा के मात्रा को पहचान लीजिए। जो ए की मात्रा होती है वो व्यंजन के ऊपर से लगी होती है। सबसे पहले तो हमें ए की मात्रा की जो पहचान है उसे याद करना है कि ए की जो मात्रा होती है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर से लगी होती है। क्लियर है सबको? अब मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस स्वर को ए बोल रहे हैं तो आप इस मात्रा को भी ए बोलेंगे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देना चाहूँगी कि अगर आप इसे ए बोल रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है वो भी ए ही कहलाएगी। ए की जो मात्रा होती है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर से आती है, व्यंजन के ऊपर से लगाई जाती है। इसकी यही पहचान होती है। जो भी मात्रा आपके व्यंजन के साथ लगी, ऊपर की तरफ लगी होगी, उसे हम ए की मात्रा कहेंगे। ओके, नाउ अब आप देखिए, अब हम ए की जो मात्रा है उसे व्यंजन के साथ लगा करके किस प्रकार पढ़ा जाता है यह सीखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन के साथ जब भी हम कोई मात्रा मिलाकर के बोलते हैं तो हमें कभी भी मात्रा को अलग से नहीं बोलना है। हमें हमेशा व्यंजन के साथ मिलाकर के मात्रा को बोलना है। जैसे क को ए के आप इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आपको पता है ये क व्यंजन है और इसके ऊपर की तरफ जो लगी हुई मात्रा है वो ए है। क के साथ जब ए मिलाकर के बोलेंगे तो वो बनेगा के, खे, गे, घे, जे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, क्षे, से, हे, क्षे, त्रे। ज्ञ के साथ ए मिलाकर के बोलेंगे ज्ञ। बेटा, जब भी हम किसी भी मात्रा को व्यंजन के साथ बोलने का प्रयास करते हैं तो हमेशा जो व्यंजन है उसके साथ मिलाकर के मात्रा को बोलना है। आप कभी भी मात्रा को व्यंजन से अलग नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ए की मात्रा से बने हुए शब्दों का पठन अभ्यास करते हैं। जब भी हम कोई भी मात्रा से के शब्दों का पठन अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए की जो मात्रा होती है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर से आती है और
व्यंजन के ऊपर से आने वाली जो मात्रा होती है वो ए की मात्रा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो शब्द है उस पर कौन सी मात्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ए की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे शेर, शेर, बेर, बेर, ढेर, 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 फेर, फेर, रेल, रेल, खेल, खेल, जेल, जेल, मेल, मेल, फेल, फेल, केला, केला। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ल के साथ आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो आप इसके साथ मिला करके बोलेंगे। ठीक है, के आपने इसको पहले बोला और उसके बाद आप इसको बोलेंगे ला, केला, मेला, मेला, ठेला, ठेला, चेला, चेला, बेला, बेला, दिनेश, दिनेश। अब आप यहाँ पर देखिए, द के साथ ई की साउंड है, तो दिनेश, दिनेश, नरेश, नरेश, महेश, महेश, रमेश, रमेश, सु यहाँ पर उ की मात्रा की आवाज है, तो आप इसके साथ मिला करके बोलेंगे सुरेश, 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 सुरेश। चलिए अब हम अगले शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला जो अक्षर है इसमें प है। ठीक है, इसमें जो पहला अक्षर है वो प है। प हे ली, पहेली, बरेली, बरेली, हथेली, हथेली, सहेली, सहेली, केतली, केतली, नेवला, नेवला, देवता, देवता, वेदना, वेदना, बेसन, बेसन। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, अपने। यहाँ पर अ और प आप साथ में बोलेंगे, अप, और यहाँ पर न के साथ एक ही मात्रा है, ने, अपने, अपने, सप, सप, सपने, सपने। आप यहाँ देख रहे हैं, जो मात्रा है वो सबसे आखिरी वाले व्यंजन पर लगी हुई है। तो आप यहाँ पर जब किसी भी शब्द को बोल करके देखते हैं तो आपको अपने आप पता लग जाता है कि कौन से व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ लिखा है कड़वे, कड़वे, कपड़े, कपड़े, सवेरे, सवेरे। बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सवेरे में जो स है उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व के ऊपर एक मात्रा है और र के ऊपर एक मात्रा है। तो सबसे पहले आप स बोलेंगे, स, उसके बाद आप बोलेंगे वे, और उसके बाद बोलेंगे रे, सवेरे, सवेरे। ओके, चलिए अब हम एक ही मात्रा से बनने वाले शब्दों से जो वाक्य हैं उनका पठन अभ्यास करते हैं। जब भी हम वाक्यों का पठन अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हम मात्रा को देख लेंगे कि वहाँ पर कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है,
और कोई भी शब्द जब भी आप बोल रहे हैं तो आपको जो शब्द है मात्रा लगा कर के साथ में बोलना है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए आपको किस प्रकार से पढ़ना है। रेखा, रेखा, आई, आई। आप यहाँ देख रहे हैं अंत में एक लाइन लगी है। इस पंक्ति का मतलब है, इस लाइन का अर्थ है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि आपका जो वाक्य है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेब, सेब, केले, केले, लाई, लाई, मुकेश, मुकेश, दिनेश, दिनेश, रमेश, रमेश, खेलने, खेलने गए, गए। मुकेश, दिनेश, रमेश खेलने गए। केले, केले की चाट, चाट खाई, खाई। रीना, रीना की सहेली, सहेली आई, आई। रेखा, रेखा अमन, अमन के साथ, साथ। मेला, मेला देखने, देखने गए, गए। रेखा अमन के साथ मेला देखने गई। मेला बहुत, बहुत। अब आप यहाँ देख रहे हैं ह के साथ उ की साउंड है। बहुत, बहुत बड़ा, बड़ा था, पूर्ण विराम। सर्कस, सर्कस भी था, पूर्ण विराम। हाथी ने करतब, करतब दिखाए, हाथी ने करतब दिखाए। सुरेश, सुरेश बाजार, बाजार जा। जलेबी, जलेबी वो करेले, करेले ला। करेले, करेले मेज, मेज पर, पर रख, रख। करेले मेज पर रख। चलिए अब हम शब्दों को जोड़कर लिखना सीखते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट, बच्चों यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द व्यंजन है स, ए, ब। आप इसको मिलाकर के लिखेंगे स, ए। स के साथ एक ही मात्रा है, से, ब, सेब। क, ए, ला, केला। श, ए, र, शेर। र, ए, खा, रेखा। ब, ए, स, न, बेसन। ठ, ए, ला, ठेला। च, ए, ला, चेला। क, र, ए, ला, करेला। अ, प, न, ए, अपने। द, ए, व, त, आ, देवता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने शब्दों को लिखना सीखना है। आपके पास अगला जो प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का उचित मिलान कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि समान तुक वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं। समान तुक वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि एक समान होती है। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और बोलते समय हमें शब्दों का जो आपने शब्द बोला है, दूसरा जो शब्द है अगर उसके साथ मिल रहा है, आवाज़ सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो है तुकबंदी वाले शब्द। जैसे आप देख रहे हैं शेर,
बेर, मेला, ठेला, रमेश, दिनेश, रेती, खेती, चमेली, सहेली, रेल, जेल, रेखा, देखा। तो इस प्रकार से आपने तुकबंदी वाले शब्दों का उचित मिलान करना है। मैंने आपको बताया कि समान तुक वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनके शब्द मिलते जुलते होते हैं। एक शब्द और दूसरा शब्द जो आपस में मिलते हैं, जिनकी ध्वनि एक समान होती है, उन्हें हम समान तुक वाली शब्द कहते हैं। एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाओ। आप देख रहे हैं यहाँ पर बटा लिखा है और बटा का कोई अर्थ नहीं होता है। बटा का अर्थ नहीं होता है, लेकिन हमें इसमें एक ही मात्रा लगानी है, बटा, बटा। आप इसमें एक ही मात्रा, क्योंकि यहाँ पर ए दिया है, आपको एक ही मात्रा लगानी है। बेटा, बेटा। अब आप यहाँ देखिए, ज ले बी, जलेबी, मेला, मेला, सफेद, सफेद, शेर, शेर। एक बार फिर से यहाँ पर सफेद, कपड़े, कपड़े, देवता, 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 देवता। इस प्रकार आपने शब्द एक ही मात्रा लगा करके शब्दों को बनाना है। चित्रों को पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए। सबसे पहले आप चित्र देखिए। चित्र किस चीज़ का है? चित्र आपको हथेली का दिखाई दे रहा है। मुझे ये हथेली दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हथेली, हथेली। अगला चित्र देखिए और बताइए ये चित्र किस चीज़ का है। अगला जो चित्र है वो है सेब, सेब, ब, सेब, सेब। अगला चित्र है तारे, रे, तारे, रे, तारे। अगला चित्र देखिए, केतली, 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 केतली। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है पेड़। आप यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़, पेड़। अगला चित्र पहचानिए क्या है। करेला, 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 करेला। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बेटा, जब भी आपको कोई भी शब्द मिलता है, जब भी आप इस शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं, तो जब आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तब आपके जो वाक्य है उसमें ये वाला शब्द ज़रूर आना चाहिए। जैसे सहेली, मीनू, मेरी। अब वाक्य जो शब्द जो दिया था वो शब्द इसमें आ रहा है। सहेली
है। मीनू मेरी सहेली है। अगला शब्द देखिए, खेत। राम खेत चल। पूर्ण विराम। जब भी आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो अंत में पूर्ण विराम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि आपका जो वाक्य है वो खत्म हुआ। अगला है रेल। रेल आई। ठीक है, आप कोई भी, चाहे छोटा वाक्य हो चाहे बड़ा वाक्य हो, जो भी आप वाक्य बना रहे हैं, जिस शब्द का वाक्य बना रहे हैं वो शब्द वाक्य में ज़रूर आना चाहिए। रेल आई, कपड़े। नानी कपड़े लाई। ठीक है, इस प्रकार से आपने वाक्य को बनाना है और अपनी आप जो कॉपी है उसमें आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छा अच्छा लेख, सुंदर लेख में कार्य करेंगे।